नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए विद्यार्थियों, आज जो पेपर हल करवाने वाला हूं मैं गणित विषय का, वो आपके एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट साबित होगा जिससे आपका 90 प्लस से वो सिलेबस विद्यार्थियों इसी पेपर से आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपने एक साल में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है वो बाद की बात है। आपका एग्जाम है वो बहुत जल्द है विद्यार्थियों, जिससे आपको क्या है कि कम समय में आपको बेहतरीन परिणाम प्राप्त करना है। तो मैं आपके लिए पेपर उपलब्ध करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेते हैं, ध्यानपूर्वक पूरा का पूरा प्रश्न पत्र याद कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर रहें वो आपका स्कोर है वो 90 प्लस से हो जाएगा। ये मेरा अनुभव है विद्यार्थियों, मैं हर बार हर साल क्वेश्चन पेपर में वो सॉल्यूशन करवाता हूँ इसी समय पर। बिना टाइम वेस्ट किए मैं शुरू करता हूँ सभी प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ओके, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए चैनल पर, वो भी देख लीजिएगा सभी सब्जेक्ट के। अब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका बहुवैकल्पिक, ठीक है। बहुवैकल्पिक में प्रश्न आएंगे। देखिए, निम्न में से सम संख्या है, तो निम्न में से कौन सी है वो सम संख्या है। सम संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, तो जैसे कि दो, दो एक क्या है सम संख्या। मैं सीधा सा ऑप्शन देखूंगा, मैं चार ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा ताकि क्या है कि आपका समय खराब ना हो। अब देखिए, निम्न में से सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या है वो कौन सी है, वो आपके 4370 हो जाएगी। उसके बाद आपको संख्या होगी, इसकी संख्या क्या होगी, ये दाई का, हाँ दे रखा, इकाई दो दाई आठ से का, तो 382 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 382 सही हो जाएगी। तो यहाँ आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद संख्या 839 का परवर्ती है। और परवर्ती का मतलब होता है विद्यार्थियों आगे की संख्या। आगे की संख्या देखिए 39 के बाद कितनी आती है, 40। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा 40। निम्न में से दो का गुणज है, तो दो का गुणज है वो आपका चार, जिसमें दो का पूरा पाया जाता हो। ये तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न थे वो देख लीजिएगा, मैंने सभी बता दिए। आप देखिए उसके बाद आगे वाले प्रश्न देख लीजिएगा कि बिना पुनरावृत्ति किए गए अंकों 9 7 4 1 का प्रयोग करके चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इससे क्या है कि चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है। जैसे कि देख लीजिएगा 9741, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। इन अंकों के द्वारा बनी गई संख्या है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। अगर इस ये सबसे छोटी पूछा होता तो इसका उल्टा कर देते, ठीक है। 1400 आपका 79 हो जाएगा। ये हो गया इसके। उसके बाद है 10,999 के बाद दो प्राकृतिक संख्या है, तो ये हो जाएगी 11,000, ठीक है। ये आपका 11,000 हो जाएगी। उसके बाद 11,001 हो जाएगी। ये आपका अगली दो प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद आपका प्रश्न दे रखा है आठवां, निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। जैसे कि सबसे छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और उसके बाद उससे बड़ी। जैसे कि इसकी बता देता हूँ मैं, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 571। तो पहले नंबर पर ये आ जाएगी, दूसरे पर आपको ये आ जाएगी, तीसरे पर आपको ये आ जाएगी, चौथे पर ये आ जाएगी। इसी तरीके से बढ़ते क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। उसके बाद नौवा है, निम्नलिखित संख्याओं का अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ी पहले लिखोगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। जैसे कि सबसे बड़ी संख्या इसमें से ये है आपकी फर्स्ट पर ये आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका 7,800 दूसरे नंबर पर ये आ जाएगी। उसके बाद 7,500 तीसरे नंबर पर ये आ जाएगी। उसके बाद 5,000 ये चौथे नंबर। इसी तरीके से आपको घटते क्रम में लिखना है। ओके, अवरोही का मतलब घटना क्रम, ये हो गया। उसके बाद अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित संख्याओं का प्रथम पांच गुणज। पांच है गुणज का मतलब प्रथम पांच ऐसी संख्या लिखनी जिसमें पाँच का भाग जाता हो। जैसे कि पाँच में 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया और 25 हो गया। ये प्रथम पांच गुणज है जिसमें पाँच का पूरा भाग जाता है। उसके बाद 8 में देखिएगा 8, 16, ठीक, और 24। उसके बाद आपका 32 हो जाएगा, ठीक है। और 32 के बाद आपका ये तो होगा 40 हो जाएगा। ये आपका हो गया। आप प्रथम पाँच गुणज हैं वो आठ की। इसी तरीके से मतलब पहाड़ा लिख देना, कुल मिला के बात पूछे हैं तो। जैसे आप पाँच का पहाड़ा पाँच तक लिख देना, आठ का पहाड़ा पाँच तक लिख देना। उसके बाद निम्नलिखित संख्याओं का लसब ज्ञात कीजिए। लसब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लसब में क्या करना होता है आपको, इस तरीके से लसब ज्ञात करें। 9 और 4 का, 9 और 4 का लसब ज्ञात करोगे। सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देते हैं 2 का, तो 9 में तो जाता तो 9 का 9, 2 में 4 में जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 2 का, फिर 9 में 9, 9 हो जाएगा, इसमें ये 1 हो जाएगा। उसके बाद 9 में 2 का भाग तो जाता नहीं। उसके बाद 3 की बारी आएगी, तो 3 के बाद 3, उसके बाद ये 1 1, ये सॉरी यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। आपका 3 में 3 का भाग। अब ये आपका हो गया लसब, और इसका गुणा कर देना। क्या है, गुणा कर देना। किस तरीके से,
जैसे 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36, तो ये 36 इसका लसअप हो जाएगा। इसी तरीके से आपको क्या करना है, लसअप ज्ञात करना है। हाँ, नेक्स्ट है कि सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्याओं को लिखिए। आपको शब्दों में, अंकों में लिखना है। आपको क्या लिखना है विद्यार्थियों, अंकों में पूछा है तो 12% में आपको अंकों लिखना है। उसके बाद 13वां प्रश्न है कि वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या थी 2,35,471। 2001 में पता चला कि जनसंख्या 72,958 में वृद्धि हुई है, तो 2001 में इस शहर की जनसंख्या कितनी थी। तो आपको कुछ नहीं करना है। 13वें में पूछा है कि 1991 में इतनी थी, तो 2000 में 72,958 की वृद्धि हुई है, तो 2001 में कितनी हो गई। तो इसका क्या करना है, इसको इसके साथ जोड़ देना है। क्या करना है, जोड़ देना। तो आपका जो कुल जनसंख्या आ जाएगी वो 2001 में जितनी होगी वो आ जाएगी। बस इसके अंदर वो जोड़ना है 72,958, कुछ नहीं करना। ओके विद्यार्थियों, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर बेहतरीन से बेहतरीन आप परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर देख लीजिए, इसी चैनल पर है। पीडीएफ अगर आप इसकी प्राप्त करना चाहते हैं इस पेपर की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं, ठीक है, वहाँ से आपको इसको मिल जाएगी पीडीएफ। अब उसके बाद अगला जो प्रश्न है 14वां कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ प्रश्न दे रखा है पहला, एक न तो भाज्य संख्या और न अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है विद्यार्थियों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो 2 है, ठीक है। अब छोटी संख्या, सबसे भाज्य संख्या छोटी वो है 4, और सबसे छोटी सम संख्या है वो आपका 0 है। ओके, ये हो गया, ये आपका खा लीजिएगा। और उसके बाद आपका मिलान वाला जो प्रश्न है देख लीजिएगा। 35 है वो विद्यार्थियों किसका है, 7 का गुणज है। 15 है वो 30 का गुणज है, गुणनखंड है, ठीक है। 16 है आपका वो 8 का गुणज है, और 20 है वो 20 का गुणनखंड है, और 25 है वो 50 का गुणनखंड है। ये हो गया आपका मिलान वाला। ये बहुत आसान आएगा आपका पेपर, हार्ड नहीं आएगा, आप चिंता करने की कोई बात नहीं। नीचे दी गई वक्रों को खुली व बंद वक्र के रूप में वर्गीकृत। खुली कौन सी है, तो पहला और चौथा ये खुली वक्र है, और दूसरा और जो तीसरा है वो आपका बंद वक्र है। बहुत आसान है। फर्स्ट और फोर्थ ये खुला वक्र, और सेकंड और थर्ड ये बंद वक्र। ये हो गया। और उसके बाद आपका जो 17वां प्रश्न है विद्यार्थियों, आपका 17वां में क्या करना है, संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। जैसे 5 बिंदु है, ये वाला जो 5 बिंदु है विद्यार्थियों, ये क्या है आपका एक ये जो 5 बिंदु है विद्यार्थियों, ये क्या है, आपको निम्न के नाम लिखने हैं। 5 बिंदु, जैसे ये वाला 1 2 3 4 ये 5, ये आपका क्या लिखना है, इसके नाम लिखने हैं। उसके बाद एक रेखा पूछेगा, इसका नाम लिखना है। 4 किरणें दे रखी 1 2 3 4, इसके नाम लिखना है। उसके 5 रेखाखंड, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसके नामकरण करना। और उसके बाद आपका 18वां जो प्रश्न दे रखा है, 18वां हल करना। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा। देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न देगा, एक पुस्तक का मूल्य है 35 रुपये, तो 3 पुस्तकों का मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, 105 रुपये। कितना, 105। उसके बाद एक फुटबॉल का 70 रुपये है, तो 4 फुटबॉल का कितना हो जाएंगे, 4 फुटबॉल के 280 रुपये हो जाएंगे। और एक छतरी का 75 रुपया है, तो 5 छतरी का कितना हो जाएगा, 375 रुपये। और एक शर्ट का 150 रुपये है, तो 6 शर्ट का कितना हो जाएगा, 900 रुपये। और एक बल्ब का 45 रुपये है, तो 9 बल्ब का कितना हो जाएगा, 405 रुपये। गुणा करना और कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। ये आपका जो गणित विषय का पेपर था, मैंने इस पूरा का पूरा सोल्यूशन कर दिया आपके लिए। इनसे बाहर न जाने की, इससे बाहर जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, जाने की कोई संभावना नहीं रहेगी। वैसे आपने वीडियो को अगर पूरा देखा है, ध्यानपूर्वक याद कर लिया है, तो निश्चित तौर पर आपका स्कोर है वो बेहतर रहेगा बाकी विद्यार्थियों से। ओके, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद।